दोस्तों, आज ऐसे लड़के की कहानी है जो सपने तो बहुत बड़े देखता है लेकिन जेबें खाली है। लेकिन वो अपने मेहनत और बुद्धि से ऐसा परिश्रम करता है कि पूरे देश में उसका नाम होता है। सपने जो वह देखता है उसको पूरा भी करता है। साथियों नमस्कार, हमारी यूनिक स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। और जो हमारे श्रोता नए हैं उनसे निवेदन है थोड़ा सा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए अब कहानी को सुनते हैं पूरे विस्तार से। साथियों, ये उत्तर प्रदेश का लड़का है जो बचपन से ही सपने कई बड़े बड़े देखता है। लेकिन ऐसे परिवार में उसका जन्म होता है जहां शायद बड़े सपने देखना भी उनके लिए मुनाजिम नहीं होता। लेकिन उस लड़के के अंदर एक ललक होती है कुछ करने की। 4 भाई बहनों में इकलौता लड़का है, 3 बहनें हैं। पिता जो हैं दर्जी का काम करते हैं। जो कुछ इनकम होती है उससे घर का, परिवार का जो है राशन पानी की व्यवस्था होती है, उसी से गुजारा चलता है। लेकिन उस लड़के के अंदर ऐसी लगन होती है कि जिस अवस्था में बच्चे गुल्ली डंडा खेलते हैं उस अवस्था में वो किताबों और कापियों के साथ समय बिताता है। दोस्तों, विकास नाम का यह लड़का है जिसका जन्म होता है। घर में काफ़ी खुशहाली होती है क्योंकि 3 बड़ी बहनें हैं। इसके बाद उस लड़के का जन्म होता है। माता पिता काफ़ी खुश होते हैं। लड़का धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो शिक्षा दीक्षा उसकी गांव में सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाता है। लेकिन पढ़ने में बच्चा अव्वल होता है साथियों, क्योंकि उसके अंदर एक जुनून और लगन है। इसी बीच में वह जब बचपना उसका होता है तो वो एक हर बच्चे का सपना होता है 5वीं 6वीं की कक्षा के आसपास वो सोचता है कि आप देखे होंगे जब टीवी वगैरह चलती है, धारावाहिक चलते हैं, तो वो जब ये स्क्रिप्ट देखता था तो सोचता है इसको क्यों ना ये जो धारावाहिक बना है इसकी कहानी मैं लिखूं, मैं लोगों को दिलों में राज करूं। वो ऐसा कुछ करना चाहता था। उसके मन में ऐसा विचार आने लगते हैं तो वो छोटी छोटी कहानियाँ लिखता है। छोटी छोटी जब कहानियाँ लिखता है तो ऐसा समय आता है कि जो उसका गांव है, अगल बगल लोग उसको जानने लगते हैं कि विकास एक वक्ता है। छोटे मोटे जो कार्यक्रम होते हैं सांस्कृतिक, वहाँ उसको बुलाया जाता है। कुछ ना कुछ उसके बारे में वह लिखता है, अपने विचार व्यक्त करता है। लोगों को उसके विचार अच्छे भी लगते हैं। ऐसा ही एक विकास बड़ा होता है कहानी लिखते लिखते। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक विद्यालय में, इंटरमीडिएट कॉलेज है, वहाँ उसको क्षेत्र का कॉलेज होता है तो वहाँ बुलाया जाता है। तो वहाँ विशिष्ट अतिथि में काफ़ी बड़े रईस लोग भी पहुँचते हैं। इसका कार्यक्रम होता है, विकास को मंच पे बुलाया जाता है। तो विकास वहाँ से मंच से एक कहानी जो काफ़ी दिल को छूने वाली कहानी सुनाता है, एक पारिवारिक जो उसने लिखी थी। वहाँ एक रईस परिवार जब होता है, उनकी बच्ची भी बड़ी है, विकास की उम्र की लगभग 20 साल के आसपास है। तो जो विकास एक संघर्ष की, एक बच्चे और बच्ची की कहानी सुनाता है, लड़के और लड़की की, तो उस लड़की को ऐसा लगता है कि इसकी कहानी मेरी ज़िंदगी से शायद कुछ मैच कर रही है। वो तो एक अपने दिमाग से बनाई गई कहानी सुना रहा होता है, लेकिन उसको जब ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी से शायद इसकी कहानी मिलती जुलती है तो वह लड़की विकास से संपर्क करती है और वो बताती है कि आपकी जो कहानी थी वो काफ़ी दिल को भावुक कर गई, आप बहुत अच्छी कहानी बनाते हैं। तमाम चर्चाएं होती हैं दोनों की।
विकास बताता है, विकास के बारे में सब पूछा जाता है, दोनों अपना परिचय देते हैं। धीमे धीमे आपस में मित्रताएं हो जाती हैं। इसके बाद लड़की को उसका जो स्वभाव होता है विकास का काफ़ी पसंद आता है। कहते हैं कि अब यहीं से जब उस विकास की मित्रता नेहा से होती है तो विकास की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है। नेहा चूँकि एक पैसे वाली लड़की होती है तो नेहा शहर में रहती है। जब दोनों के आपस में मित्रता हो जाती है तो नेहा भी विकास को शहर में बुला लेती है। उस समय सिनेमा घर मिलने जुलने के लिए काफ़ी सूटेबल है तो होते थे, तो ये अक्सर सिनेमा घरों में मिलते थे और एक साथ टाइम बिताते थे। लेकिन धीमे धीमे इसकी चर्चाएं नेहा के घर वालों को पता चलती है कि नेहा एक दर्जी के बेटे के प्यार में पड़ गई है। तो घर वाले नेहा को समझाते हैं कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है कि तुम अपने ज़िंदगी के डिसीजन खुद ले सको, ये रिश्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। नेहा विकास को पसंद भी करने लगती है। घर वाले काफ़ी समझाते हैं लेकिन कहते हैं प्यार जब परवान चढ़ता है तो कहाँ की एक दूसरे की सुनता है। अब विकास को ये लगने लगता है कि हो सकता है कि मैं एक दिन इस कहानी के माध्यम से, इस लेखनी के माध्यम से काफ़ी चर्चित हो जाऊं, जो लोग मुझ पे हंसते हैं एक दिन इनका भी मैं जवाब दे सकूं। वो लगन और शिद्दत से कहानियाँ लिखता है। एक फिल्मकार की नज़र उस विकास पे पड़ती है, उनकी कहानियों पे, जो गहराई से विकास कहानी को लिखता था। फिल्मकार को लगता है कि क्यों ना इस स्क्रिप्ट को मैं प्रोड्यूस करिए अपने फिल्मों में। ऐसी ये सामाजिक जो कहानियाँ हैं इसी पे बनाया जाए। कहते हैं कि फिल्मकार जो डायरेक्टर है काफ़ी भरोसा करता है विकास पर। कहते हैं समय और मुकद्दर कब बदल जाए किसी को पता नहीं चलता। ऐसा ही विकास के साथ होता है। जब डायरेक्टर इनकी कहानियों को लेता है और उस पे फिल्म जब बनती है तो 78 की दशक की बात है, 1978 की साथियों, इतनी फेमस होती है देश में। उस समय सिनेमा घरों में फिल्म देखी जाती थी, मोबाइल होते नहीं थे, लोग लाइन लगाते थे, लाइन लगा के टिकट मिलती थी। तो बताते हैं कि पूरे देश में वह फिल्म हिट होती है और उस फिल्म के कहानीकार के रूप में विकास का भी नाम हिट चर्चा में आ जाता है। जो एक गुमनाम जिंदगी लड़का जी रहा होता है वहाँ से उसकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होते हैं। आज भले ही वह इस दुनिया में नहीं है कहानीकार विकास, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट कहानियाँ आज भी लोगों के दिलों में राज करती हैं। एक गुमनाम सी जिंदगी। दोस्तों, जीने वाला विकास जो कि अपने संघर्ष और सफलता से देश में काफ़ी नाम कमाया। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा बालक एक सपने और प्यार को भी हासिल करता है सिर्फ अपने बुद्धि विवेक से। तो दोस्तों, कहते हैं कि संघर्ष करें जीवन में तो क्या क्या नहीं हासिल हो सकता। कहानी का उद्देश्य मेरा किसी को ना तो दिल दुखाना है साथियों, आपको सिर्फ मोटिवेट करना था साथियों। अगर कहानी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए साथियों। नमस्कार।